सियासी दंगल में अपनी चौथी पारी के लिए ताल ठोकते हुए कभी निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि यदि उनके सामने प्रदीप यादव की चुनौती आती है, इंडिया गठबंधन की ओर से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उनके लिए प्रचार प्रसार पर निकलने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह आत्मविश्वास था या इंडिया गठबंधन के अंदर प्रदीप यादव की उम्मीदवारी को कमजोर करने की सियासी चाल, इसका फैसला तो 4 जून के नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदीप यादव को अखाड़े में उतरने के बाद इस चिलमिलाती धूप में निशिकांत दुबे और उनका पूरा परिवार पसीना बहाता नजर आ रहा है। इस आत्मविश्वास के बावजूद निशिकांत के नामांकन में राजनाथ सिंह अपनी मौजूदगी दर्ज कर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह हवा कितनी बनेगी और निशिकांत की राह कितनी मुश्किल और कितनी आसान है, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना साफ है कि इस बार निशिकांत दुबे को सिर्फ प्रदीप यादव की चुनौतियों का सामना ही नहीं करना है, बल्कि बड़ी चुनौती अपने उन महारथियों को साधने की है जिनके बूते अब तक सियासी कारवां बढ़ता रहा है। दरअसल इस बार निशिकांत के सामने कई ऐसे चेहरे ताल ठोकने की तैयारी में हैं जो पिछले चुनाव तक उनकी जीत के अपना खून पसीना बहा रहे थे, जीत की बिसात बिछाते थे। इधर आलम यह है कि भाजपा जैसे कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, जहां हार जीत की पूरी कमान कार्यकर्ताओं के हाथ में होती है। इस बार गोड्डा का चुनावी प्रचार भाजपा कार्यकर्ताओं के बजाय निशिकांत दुबे की पत्नी और बेटे के हाथ में नजर आ रही है। बाउंसरों के घेरे में यह जनसंपर्क अभियान इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन बड़ी चुनौती उन महारथियों को साधने की है जिनके आज देव तक निशिकांत जीत का परचम फहराते रहे हैं। इसी में एक नाम बबलू खबाड़े का है। बता दें कि बबलू खबाड़े देवघर के प्रथम मेयर रहे हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी रीता राज मेयर है। दावा किया जाता है कि देवघर सहित दूसरे सभी शहरी क्षेत्रों में निशिकांत के पक्ष में हवा बनाने में बबलू खबाड़े की अहम भूमिका होती थी। लेकिन इस बार बबलू खबाड़े बगाव की भूमिका में है, जिसके कारण शहरी मतदाताओं के बीच निशिकांत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा नाम अभिषेक झा का है। अभिषेक झा 2009 मधुपुर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार भी रहे हैं। हालांकि उस मुकाबले में अभिषेक झा को हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके उनके हिस्से 18% मत आया था, जबकि 32% मत के साथ हाजी हुसैन बाजी मार गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे 2009 हो या 2014 या फिर 2019, अभिषेक हर बार निशिकांत के साथ खड़े रहे। लेकिन इस बार अभिषेक खुद ही अखाड़े में उतरने को बेचैन है। इस हालात में निशिकांत दुबे की परेशानी बढ़नी स्वाभाविक है। याद रहे कि अभिषेक झा बिहार के पूर्व सीएम विनोदानंद झा के परपोते हैं और मधुपुर विधानसभा से 2000 में ताल ठोक चुके कृष्णानंदन झा के पोते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि वर्ष 2009 में मधुपुर से अभिषेक झा को भाजपा का टिकट दिलवाने में निशिकांत दुबे की अहम भूमिका रही थी। दरअसल भागलपुर से चलकर गोड्डा में एंट्री के साथ ही निशिकांत दुबे के पहली मुठभेड़ राज परिवार से हुई थी। राज परिवार मधुपुर विधानसभा से विधायक भी रह चुके थे और उन्हें इस बात का विश्वास था इस बार भाजपा गोड्डा से मौका देगी। लेकिन जब भाजपा के रणनीतिकारों ने भागलपुर से निशिकांत दुबे को गोड्डा लाकर मैदान में उतारने का फैसला किया, तो दोनों के बीच तलवारें खिंच गई। बताया जाता है कि वर्ष 2009 में गोड्डा का टिकट लेकर जैसे ही निशिकांत दुबे जैसे जी स्टेशन पहुंचे, दोनों के समर्थकों के बीच भिड़त हो गई और भिड़त आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। इसी में एक और नाम सज्जनानंद झा का भी है। सज्जनानंद झा देवघर के पहले उप मेयर रहे हैं। दावा किया जाता रहा है कि इस बार सज्जनानंद झा भी निशिकांत दुबे की राह में अड़चन पैदा करने की तैयारी में है। इस हालात में साफ है कि जिस अगड़ी जातियों को भाजपा का गोल होल्डर माना जाता है, इस बार निशिकांत दुबे के लिए चुनौती वहीं से खड़ी होती दिख रही है। और यदि इस पर विराम नहीं लगा, प्रदीप यादव के बजाय उनके अपने ही किस्ती डुबा सकते हैं।